साथियों नमस्कार, मैं प्रेम प्रकाश आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के एक बार पुनः हाजिर हूं। साथियों, सत्र 2024-25 से सभी बोर्ड कक्षाओं कक्षा 5, 8, 10, 12 के लिए परीक्षा परिणाम की समीक्षा के लिए नवीन मापदंड और दायित्वों का निर्धारण किया गया है। इसमें संस्था प्रधान व शिक्षकों के श्रेष्ठ व न्यूनतम परीक्षा परिणाम हेतु नवीन मानदंड जारी किए गए हैं। इसके लिए नवीनतम आदेश जारी किया गया है। उसमें क्या-क्या जानकारी दी गई है, वो संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें। साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक के तहत 27/5/2025 को एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसका सब्जेक्ट है, विषय है परीक्षा परिणाम की समीक्षा के नवीन मानदंड व दायित्वों का निर्धारण। इसी प्रकार का एक आदेश 18/4/2016 को भी जारी किया गया था, जिसके बारे में कहा गया कि परीक्षा परिणाम की समीक्षा के मानदंड के संबंध में जो पूर्व में जारी प्रपत्र है, उसके अतिक्रमण में नवीन प्रावधान व आवश्यकताओं को इसमें सम्मिलित करते हुए अद्यतन करते हुए उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक व प्राथमिक विद्यालयों के जो संस्था प्रधान हैं, शिक्षक हैं, उनको शैक्षिक सत्र 2024-25 अर्थात वर्तमान सत्र से ही प्रभावी होने वाले कुछ मानदंड नियत किए हैं, उनकी अनुपालना की जानी है। अब वो कौन से मानदंड हैं, किसके लिए कौन से मानदंड हैं, वो आगे मैं यहाँ बताने वाला हूँ। सबसे पहले संस्था प्रधान के लिए कौन से मानदंड होंगे, वो यहाँ पर है। सबसे पहला आता है श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम संस्था प्रधान के लिए किसको माना गया है? विद्यालय का कक्षा 12वीं 10वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम 90% अर्थात विद्यालय के 10वीं और 12वीं का 90% अथवा उससे अधिक तथा कक्षा 8वीं और 5वीं के 90% या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त होने पर संस्था प्रधान को विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अर्थात 10वीं और 12वीं में 90% से अधिक रिजल्ट रहता है तो, और साथ में 8वीं और 5वीं में 90% से अधिक जो विद्यार्थी हैं उनके ए ग्रेड प्राप्त होती है, तो संस्था प्रधान को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। विद्यालय के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12वीं 10वीं 8वीं और 5वीं की समेकित परीक्षा परिणाम के लिए ये उदाहरण दे रखा है। अब न्यून परीक्षा परिणाम किस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा, उसके लिए विद्यालय का कक्षा 12वीं परीक्षा का परिणाम 60% अथवा उससे न्यून। अगर 12वीं कक्षा में 60% विद्यार्थी पास होते हैं या उससे कम होते हैं। 10वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम 50% या उससे न्यून रहता है तथा 8वीं और 5वीं के परीक्षा परिणाम में 50% या अधिक विद्यार्थी द्वारा ग्रेड ई अर्थात 5वीं और 8वीं के विद्यार्थी हैं, उनमें 50% से अधिक है विद्यार्थी अगर ई ग्रेड प्राप्त करते हैं, तो संस्था प्रधान के जो परीक्षा परिणाम है उसको न्यून माना जाएगा अर्थात उसको कम माना जाएगा। अब इसके लिए एक नोट लगा के बताया हुआ है कि विद्यालय के संस्था प्रधान के लिए परीक्षा परिणाम की गणना कक्षा 12वीं 10वीं के उत्तीर्ण होने वाले, अब इसमें गणना किस प्रकार से की जानी है वो यहाँ पर भी बता रखा है, आप इस प्रकार से इसकी गणना कर सकते हैं। अब उसमें बता रखा है कि कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों और कक्षा 8वीं और 5वीं के ग्रेड ए ग्रेड लाने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या को इन कक्षाओं की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उस वर्ष के कुल विद्यार्थियों की संख्या के संदर्भ में की जाएगी। अर्थात यहाँ पर ए ग्रेड लाने वाले जो विद्यार्थी हैं और 12वीं और 10वीं में उत्तीर्ण होने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनकी उन कुल संख्याओं की जो कुल संख्या है कक्षाओं में नामांकित होने वाले उनको सम्मिलित करते हुए कुल विद्यार्थियों के संदर्भ में इसको जाना जाएगा। अगर श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के लिए न्यूनतम 10 विद्यार्थी होना आवश्यक है, 10 से कम विद्यार्थी होंगे तो उनको इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु है, यदि विद्यालय में किसी भी एक परीक्षा, मान लीजिए कक्षा 5, 8, 10, 12 इनमें से किसी एक भी परीक्षा में परिणाम मानदंड के से न्यून रहता है, परिणाम है वो मानदंड है उनसे न्यून रहता है, तो विद्यालय के संस्था प्रधान को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए 10वीं और 12वीं में श्रेष्ठ रहता है या 5वीं में 8वीं में श्रेष्ठ रहता है,
10वीं में कम हो जाता है, 12वीं में श्रेष्ठ रहता है, तो केवल संस्था प्रधान को जो प्रमाण पत्र मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा, अर्थात चारों में उनको श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना होगा। संस्था प्रधान के रूप में गत 5 वर्षों आलोच्य वर्ष सहित में परीक्षा परिणाम एक बार मानदंड से न्यून रहने पर लिखित चेतावनी दी जाएगी। पिछले 5 वर्षों का रिजल्ट चेक किया जाएगा, अगर उनमें किसी प्रकार के परीक्षा परिणाम एक बार अगर उसमें न्यून रहता है तो उनको लिखित चेतावनी दी जाएगी और साथ में उनका स्थानांतरण परिवर्तन भी किया जा सकता है। स्थान को वहां से परिवर्तन भी किया जा सकता है, हटा भी सकते हो उसको वहां से। किंतु आलोच्य वर्ष सहित लगातार 2 वर्ष, मान लीजिए किसी कारणवश से एक बार उनको नोटिस जारी कर दिया जाता है, फिर भी लगातार 2 वर्षों अर्थात गत 5 वर्षों में कोई 3 वर्ष परीक्षा परिणाम मानदंड से न्यून रहे तो सीसीए नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ध्यान देने वाली बात यही है कि लगातार 5 वर्षों में से 3 वर्ष अगर किसी संस्था प्रधान का रिजल्ट है वो कम रहता है तो उनके खिलाफ 17 सीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब इसी प्रकार से अगर कार्यवाहक संस्था प्रधान है तो उन कार्यवाहक संस्था प्रधान के रूप में कार्य करने पर न्यून परीक्षा के मानदंड है वो 50% तक कम हो जाएंगे। जो 50 आपके जो जितने प्रतिशत निर्धारित किए थे उनके 50% हो जाएंगे, अर्थात आधे हो जाएंगे। अर्थात कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम जो 60% था उसका कार्यवाहक के यहाँ हो जाएगा यहाँ पर 30% अथवा न्यून। कक्षा 10वीं का जो परीक्षा परिणाम वहां पर सामान्य में 50% था, यहाँ पर 25% हो जाएगा और उससे न्यून। कक्षा 8वीं और 5वीं परीक्षा परिणाम इसी प्रकार से 60% या अधिक विद्यार्थी ई ग्रेड प्राप्त करते हैं तो परीक्षा परिणाम न्यून माने जाएंगे। ये तो संस्था प्रधान के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं, इन्हीं के अनुसार आपको कार्रवाई करनी है। अब उसके बाद में आता है शिक्षक। शिक्षकों के लिए अध्यापन कराने वाले जो शिक्षक हैं उनके लिए भी कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं। उनमें आता है श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम कौन कौन से होंगे। शिक्षक का कक्षा 12वीं और 10वीं के अध्यापन करवाए गए विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 90%, बोर्ड परीक्षा परिणाम है अगर उसमें 90% या उससे अधिक रहने पर, तथा कक्षा 8वीं और 5वीं में अध्यापन करवाए गए विषय के परीक्षा परिणाम में 95% से अधिक विद्यार्थियों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त हो जाती है तो शिक्षक को विभाग के द्वारा प्रशंसा पत्र प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अर्थात अगर 90% से अधिक 10वीं और 12वीं में और 8वीं और 5वीं में 95% से अधिक विद्यार्थियों के ए ग्रेड प्राप्त होती है तो उनको प्रमाण पत्र मिलेगा। शिक्षक के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12वीं 10वीं 8वीं और 5वीं के समेकित परीक्षा परिणाम के लिए, अब जो समेकित परीक्षा परिणाम निर्धारित किया गया है उसके लिए किस प्रकार से, मान लीजिए चारों का एक साथ आता है तो उनके लिए शिक्षक का अब दूसरा बिंदु है न्यून परीक्षा परिणाम। कम परीक्षा परिणाम किसको माना जाएगा। शिक्षक का कक्षा 12वीं के अध्यापन करवाए गए विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 70%, 12वीं में 70% होना चाहिए न्यूनतम, और अथवा उससे न्यून होगा तो उसको न्यून माना जाएगा। और कक्षा 10वीं में अध्यापन करवाए गए विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम अगर 60% या उससे कम रहता है तो उसको न्यून माना जाएगा। कक्षा 8वीं और 5वीं के अध्यापन लेवल प्रथम और द्वितीय जो भी निर्धारित हो के कक्षा विषय परीक्षा परिणाम में 40% या अधिक विद्यार्थी उनके ग्रेड ई प्राप्त होने पर संबंधित शिक्षक का परीक्षा न्यून माना जाएगा। अर्थात जो 10वीं और 12वीं में अध्यापन कराने वाले 12वीं में अध्यापन कराने वाले हैं तो उनके 70% रिजल्ट रहना आवश्यक है, अगर उससे कम रहता है तो उनको न्यून माना जाएगा। 10वीं में 60% उससे कम, और 8वीं और 5वीं में लेवल फर्स्ट हो या लेवल सेकंड जो भी अध्यापक है उनके कक्षा और विषय के परीक्षा परिणाम 40% या उससे अधिक विद्यार्थियों के अगर ई ग्रेड आता है तो उनको न्यून माना जाएगा। इसके लिए भी कुछ नोट निर्धारित किए गए हैं। उनमें सबसे पहला आता है, यहाँ देखेंगे आप, पहला नोट है जिसके अंतर्गत है कि शिक्षक के लिए परीक्षा परिणाम की गणना कक्षा 12वीं 10वीं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों तथा कक्षा 8वीं और 5वीं के ग्रेड ए लाने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या को इन कक्षाओं के परीक्षा परिणाम में सम्मिलित होने वाले उस वर्ष के कुल विद्यार्थियों की संख्या के संदर्भ में की जाएगी। जिस प्रकार से 10वीं 12वीं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी हैं, कक्षा 8वीं और 5वीं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी उनके ए ग्रेड लाने वाले विद्यार्थी हैं, उनकी कुल संख्याओं को परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं उनकी संख्या है उनके संदर्भ में उनकी गणना की जाएगी। मान लीजिए
यहाँ पर दे रखा है कि मान लीजिए 60 बच्चे हैं, 60 बच्चों में से विद्यार्थी हैं 12वीं कक्षा में और वहाँ पर उत्तीर्ण होने वाले हैं वो 50 हैं, तो वो 50 का ही आपको परीक्षा परिणाम यहाँ पे निर्धारित किया जाएगा, उसका प्रतिशत निकाला जाएगा। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के लिए 10 विद्यार्थी न्यूनतम नामांकन होना पर विचार किया जाएगा। 10 विद्यार्थी होंगे तभी ये इस प्रकार का विचार किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यदि विद्यालय में किसी एक परीक्षा में मानदंड से न्यून रहता है तो शिक्षक को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। यदि मान लीजिए दो क्लासों में पढ़ाने अध्यापन कराने वाले शिक्षक है, उनमें एक में श्रेष्ठ रहता है, एक में न्यून रहता है, तो उनको परीक्षा परिणाम जो का प्रमाण पत्र है वो नहीं दिया जाएगा। शिक्षक के रूप में गत 5 वर्ष, अगर आप टीचिंग के समय आपके लास्ट 5 सालों के परीक्षा परिणाम है, उसमें एक बार मानदंड से न्यून रहने पर लिखित चेतावनी दी जाएगी। एक बार अगर उसमें कम रह जाता है तो आपको लिखित में चेतावनी दी जाएगी तथा साथ में आपका स्थान परिवर्तन भी किया जा सकेगा, अर्थात वहां से आपको हटाया भी जा सकता है। किंतु आलोच्य वर्ष सहित, आलोच्य वर्ष का मतलब है कि उस समय जब आपके खिलाफ किसी प्रकार का नोटिस जारी किया गया है और आरोप पत्र जारी किया गया है, तो उस सहित अगर लगातार 2 वर्ष लगातार वापस फिर आप उसी प्रकार की गलती होने के कारण से आपका परीक्षा परिणाम न्यून रहता है, तो गत 5 वर्षों में से कोई भी 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम मानदंड से न्यून रहने पर 17 CC के तहत उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें चौथा बिंदु है कार्यवाहक शिक्षक। कार्यवाहक शिक्षक हो तो उसके लिए अगर कार्यवाहक शिक्षक के रूप में कार्य करने पर न्यून परीक्षा के मानदंड 50% तक कम किए जाएंगे, अर्थात कार्यवाहक शिक्षक है, अगर आप उनके सब्जेक्ट टीचर नहीं और आपको वैसे अध्यापन कराना पड़ रहा है तो वो कार्यवाहक शिक्षक, उसके लिए सारे के सारे मानदंड है उनको 50% कम कर दिया गया है। अर्थात कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम 35%, जो 70% थे उनको घटा करके 35% न्यून, तथा 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जो 60% या उससे कम था उसको 30% और न्यून कर दिया गया है। कक्षा 8वीं और 5वीं के परीक्षा परिणाम को 60 या उससे अधिक विद्यार्थी ई ग्रेड प्राप्त करेंगे तो परीक्षा परिणाम न्यून माने जाएंगे। अन्य विषय का अध्यापन करा रहे शिक्षकों के लिए उसी स्वयं की अर्जित योग्यता संबंधित विषय का अध्यापन उस स्तर में करवाए जाने पर, मूल विषय के अलावा अगर आप कोई दूसरे विषय का अध्यापन कराते हैं लेकिन वो आपकी द्वारा अर्जित योग्यता से संबंधित विषय है, तो उस स्तर आपके जो अध्यापन कराने वाली कक्षा उससे उच्च क्लास में अध्यापन करवाए जाने पर परीक्षा परिणाम संबंधी मानदंड है वो यथावत रखे जाएंगे, अर्थात पहले की तरह ही उनको आपको 70% और 60% परीक्षा परिणाम आपको देना होगा। किंतु यदि शिक्षक को उनके स्वयं के अर्जित योग्यता से संबंधित, मान लीजिए आपकी योग्यता है और उससे संबंधित विषय के अतिरिक्त अन्य विषय आपको अध्यापन किया है, तो उन शिक्षकों के लिए मानदंड निर्धारित मानदंडों में 50% होंगे, अर्थात जितने मानदंड निर्धारित किए हैं उनसे 50% कम हो जाएंगे। अर्थात जैसे 70% है न्यूनतम तो वहां पर आपको 35% न्यून हो जाएंगे। अर्थात कक्षा 12वीं के लिए 35%, कक्षा 10वीं के लिए 30% से कम परीक्षा परिणाम न्यून माना जाएगा, तथा कक्षा 8वीं और 5वीं के लिए परीक्षा परिणाम 60% या अधिक विद्यार्थी ई ग्रेड प्राप्त करने पर ही न्यून माना जाएगा। अब उसके अलावा है 5वां बिंदु है यहाँ पर कार्य व्यवस्था। शिक्षण व्यवस्था के लिए मूल पद स्थापना के अतिरिक्त अन्य स्थान पर लगाए गए जो शिक्षक है, मूल पद स्थापना आपकी दूसरी जगह है और अन्य स्थान पे आपको शिक्षण व्यवस्था लगाया जाता है, उनके वास्तविक रूप से कार्य करने के स्थान के जो कार्य व्यवस्था लगे विद्यालय हैं वहां पर परीक्षा परिणाम के लिए उत्तरदायी होंगे। जहाँ पे आपको कार्य किया है वहां के लिए परिणाम के लिए आप उत्तरदायी होंगे, न कि मूल पद स्थापना वाले संबंधित परीक्षा परिणाम के लिए, न कि आपको जो मूल पद स्थापन है वहां के लिए नहीं, जहां पर आपको शिक्षण व्यवस्था लगाया है वहां के लिए आप जिम्मेदार होंगे। अब क्रियान्वयन की रूपरेखा, कब कब ये कार्रवाई की जानी है। उपयुक्त मानदंडों के अनुसार संस्था प्रधान अथवा शिक्षक को परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र देने का आरोप पत्र जारी करने हेतु पूर्व निम्नांकित तथ्यों पर आवश्यक रूप से विचार किया जावे। अब उनमें सबसे पहला बिंदु है संस्था प्रधान शिक्षक का सत्र के दौरान जुलाई से लेकर के फरवरी तक, अब कौन से सब टीचर के कब आपको परिणाम जुड़ता है उसके बारे में है कि जुलाई से फरवरी तक संस्था में न्यूनतम ठहराव 5 माह आवश्यक हो। अगर जुलाई से लेकर के फरवरी माह तक किसी भी शिक्षक का 5 महीने तक का ठहराव आवश्यक होगा।
शैक्षिक व्यवस्थार्थ अथवा अतिरिक्त कक्षा संचालन हेतु नियुक्त अध्यापक की उक्त अवधि भी शिक्षण अवधि में सम्मिलित की जाएगी। शैक्षिक व्यवस्थार्थ की वहाँ लगाया हुआ है, अतिरिक्त कक्षा संचालन हेतु उसको नियुक्त किया है तो उसकी अवधि भी उसमें सम्मिलित कर ली जाएगी। दूसरा बिंदु है इसमें, परीक्षा परिणाम की गणना के लिए पूरक परीक्षा परिणाम को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। पूरक परीक्षा परिणाम है उसको इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। जिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक से अधिक संकाय संचालित है, मान लीजिए एक उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसमें साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर, कॉमर्स सभी फैकल्टीज हैं, तो उनके परीक्षा परिणाम की गणना करते समय 2 या अधिक संकायों का कुल परिणाम अर्थात सभी संकायों में जो प्रविष्ट कुल विद्यार्थी हैं उनकी तुलना में जितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं उनको आकलन करके गणना की जाएगी। एक ही शिक्षक द्वारा एक ही कक्षा विषय का शिक्षण एक से अधिक कक्षा वर्ग में कराया गया हो तो परीक्षा परिणाम गणना करते समय उस सभी वर्गों के कुल परीक्षा परिणाम वापस, अर्थात एक ही शिक्षक के द्वारा अलग अलग क्लास वर्ग है, A, B, C, D जो भी वर्ग हैं उनको अध्यापन करवाया जाता है, उनको सबको जोड़ करके उसी के अनुसार ये गणना की जाएगी। यदि एक ही विषय का अध्यापन एक से अधिक अध्यापकों द्वारा विषय खंड के रूप में करवाया जाता है, एक ही विषय उसके अलग अलग खंड है वो अलग अलग अध्यापकों द्वारा अध्यापन करवाया, जैसे विज्ञान विषय में दिखाया है कि जीव विज्ञान के पाठ एक अध्यापक के द्वारा और भौतिक रसायन के अलग अन्य शिक्षकों के द्वारा, तो परिणाम है दोनों को समान रूप से उत्तरदायी होंगे। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है, 3 पॉइंट्स है, ये ज़्यादातर अपने शिक्षक साथियों के कन्फ्यूजन भी रहता है, यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि सानुग्रह उत्तीर्ण जिसको बाईग्रेस कहते हैं वो विद्यार्थी परीक्षा परिणाम को विद्यालय और शिक्षक के परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के साथ सम्मिलित किया जाएगा। अर्थात जो ग्रेस बाई ग्रेस पास विद्यार्थी हैं वो टीचर्स के भी ऐड होंगे और स्कूल में भी ऐड किए जाएंगे। इसके लिए कुछ टाइम फ्रेम भी फिक्स किया है, वो टाइम फ्रेम कैसा रहेगा इसके बारे में देखेंगे कि श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान है, प्राध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करने हेतु समय सारणी निश्चित की गई है। उनमें संस्था प्रधान के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को सूची व परीक्षा परिणाम की प्रति प्रस्तुत करने का रहेगा, समय रहेगा 15 नवंबर तक। 15 नवंबर से पहले आपको संस्था प्रधान जिला शिक्षा अधिकारी को भेजेगा। संस्था प्रधान व प्राध्यापक हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित मंडल अधिकारी को अनुशंसा सूची और परिणाम प्रति भेजेगा, वो 15 दिसंबर तक। और उसके बाद में जो मंडल वाले संबंधित मंडल और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम लेख तैयार हस्ताक्षर प्रमाण पत्र संस्था प्रधान को प्रेषित करेगा, वो 15 जनवरी से पूर्व। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करने का कार्य किया जाएगा, वो 26 जनवरी को साला के गणतंत्र दिवस समारोह में ये दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये टाइम फ्रेम भी निश्चित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रतिवर्ष जो श्रेष्ठतम परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था प्रधान और शिक्षक हैं उस जिले में उनका नाम राज्य जिला स्तरीय सम्मान समारोह में भी अनुशंसा हेतु पूर्व प्रस्ताव बनाकर भिजवाएंगे। न्यूनतम परीक्षा परिणाम अगर रहता है किसी संस्था प्रधान का, शिक्षक का, तो उनके खिलाफ किस प्रकार से कार्रवाई होगी, कौन सा टाइम फ्रेम रहेगा, उसके लिए न्यूनतम परीक्षा परिणाम वाले संस्था प्रधान व शिक्षक का निर्धारण 30 जुलाई तक किया जाना है। विश्लेषण उपरांत आरोप पत्र जारी करना वो 10 अगस्त तक बाई ई-डाक के द्वारा। आरोप पत्र का जवाब दिया जाएगा वो 25 अगस्त तक ई-डाक के द्वारा दिया जा सकता है। अगर जवाब के आधार पर जवाब प्राप्त हो जाता है उसके आधार पर संतोषजनक जवाब प्राप्त होने पर प्रकरण को ड्रॉप करना, जवाब संतोषजनक नहीं होने पर प्रथम बार न्यून परीक्षा परिणाम के कारण से लिखित चेतावनी देकर के प्रकरण को समाप्त करना, ये 25 सितंबर तक का। इसके अलावा जवाब संतोषजनक नहीं होने पर परीक्षा परिणाम लगातार 2 वर्षों और 5 वर्षों में न्यून 3 वर्षों में न्यून रहने के कारण से व्यक्तिगत सुनवाई का नोटिस या व्यक्तिगत सुनवाई करने का कार्य है वो 25 सितंबर से 31 अक्टूबर तक होगा। और अगर फिर भी किसी संस्था प्रधान या शिक्षक के ऊपर आरोप तय हो जाता है तो आरोप पत्र का निर्णय पारित करना वो 30 नवंबर तक निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार से साथियों सभी संस्था प्रधान व शिक्षकों के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए, इन्हीं के अनुसार सभी को कार्य करना है। और साथियों इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।